महाराज अब इधर ध्यान रखो तो आनंद आएगा। कथा सुनने 3 तरह के लोग आते हैं, आपके व्यास जी ने बताया है, बताया हुआ शायद। एक तो श्रोता, एक श्रोता और एक सिलोटा। सिलोटा जानते हैं ना, सिलवट्टा, सिलोटा उसी को कहते हैं। एक श्रोता, एक सरोता और एक सलोटा। देखो श्रोता तो ऐसे होते हैं भैया जो वास्तव में घर से मन बना के आएंगे कि आज हम कथा सुन के आए, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, केवल कथा सुननी है। और सरोता ऐसे होते हैं कि आगे बैठ गए पंडाल में तो खुद बातें कर रहे हैं 4 छको और लेके बैठे हुए, कहते हैं मालूम है फलानी ऐसी बात हो गई, ये हो गई, वो हो गई। व्यास जी कह रहे हैं वो अपनी मनोरंजन कर रहा है, वो कर रहा है, सबको लेके और बैठा है। तो सरोता और सिलोटा, देखो जे सब लदे सिलोटा जो पंडाल में आकर के बस भगवान की कथा में आके बस ये ढूंढते हैं कि कहाँ पे टिकने की जगह, कहाँ पे टिकने की जगह, क्योंकि सिलोटा खड़ा तो होने से उसे टेकना ही पड़ता है। तो जब बस ये देखते हैं कहाँ टिकने की जगह है तब हम बैठे आराम से टिक जाए, तो उसे कहते हैं सिलोटा। और 3 तरह के लोग कथा सुनने आते हैं। तो माता बहना क्या कहती है कथा में आके, ए जी बताओ दीदी तुम्हारी साड़ी बहुत बढ़िया लग रही है, कितने रुपया की आई? तुम्हारा, अरे देखो तुम्हारी चूड़ी कितनी प्यारी लग रही है, अच्छा कहाँ से लाई? सुभाष मार्केट, अरे हम भी जाएंगे लेने हैं। ये साड़ी कहाँ से लाई? सुभाष मार्केट में, अरे हम भी लेने जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें करने आते हैं पंडाल में। तो ऐसे ही 3 सहेली थी बेचारी, तीनों की शादी, हाँ जय तीनों ले ले, महान मूर्तियां ऐसी 3 थी बेचारी, तीनों की शादी एक साथ हो गई। अब तीनों की जिंदगी बड़ी खराब। परीक्षित महाराज जी अब तीनों की जिंदगी बड़ी खराब। बेचारी कब मिली? जब रक्षाबंधन आया तो तीनों अपने अपने घर आई। अब तीनों मिल गई। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं रक्षाबंधन पे जो गेहूं को डालते हैं, क्या कहते हैं उसे? जो उगाते हैं गेहूं को, कौमिया, गुजरिया, क्या कहते हैं आपके यहाँ? हाँ वही। तो जब रक्षाबंधन का त्योहार बन जाता है तो उन्हें विसर्जित करने जाते हैं ना। अब बेचारी तीनों चली तो रास्ते में मिल गई। अब तीनों क्या बात कर रही हैं? तो देखिए अब तीनों रास्ता में मिल गई और क्या कह रही हैं? बड़े दिन बाद दिखाई दी दीदी, क्या बात है, तुम तो शादी के बाद दिखाई ना दी। और बताओ तुम्हारे पतिदेव कैसे, क्या करते हैं, क्या कमाते धमाते हैं, मतलब ऐसे पूछने लगी। तो अब तीनों अपने अपने पतियों की बुराई कर रही हैं। क्या कह रही हैं? अरे रास्ता में मिल गई 3 गुइया, यानी सहेलियां, रास्ता में मिल गई 3 गुइया। और बताए दे सखी कैसे, मेरा नहीं बता रही हूँ मैं, तभी शादी में ना भाई देख रहे विजेंद्र भैया। हाँ भैया तो बोली क्या? ए दीदी कहाँ बताऊँ, वो शराब पीने के बाद मुंह में और भैंस में अंतर ही नजर नहीं आता। कैसे? अब ध्यान से सुनो भैया, शराब पीने के बाद कैसे चलते हैं? जैसे हाथी चल रहा हो। महाराज ओ पप्पा तेरी टिकट तो भैंसों कट चुकी है। जिनके बाल सफेद पड़ जाए और
उम्र के साथ में समझो उनकी टिकट कट गई है ऊपर की। भगवान ने जे कह देते हैं भगवान जी के बेटा टिकट कट गई है, नंबर कई सालों बाद आएगा कि बहुत सारी भीड़ आगे लगी है, तो बस टिकट कटने का मतलब ये है बाल सफेद पड़ गया, केवल भगवान का भजन करो कि नंबर कब आ रहा है। तो हाँ सुन लीजिए ध्यान से। अब शराब पीने के बाद आदमी कैसे चलता है, हाथी चल रहा हो रोड पे चलेगा तो यूं 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 ऐसे चलता है, ऐसे चलते हैं तो पूरी सड़क इनके पापा की है, कोई कुछ कहेगा नहीं इनसे पीछे से, इन्हें जो नहीं मालूम कि आगे एक तरफ तो टमाटर जैसी चटनी बना जाएगा 2 मिनट में, फिर वो बटोरे भी नहीं जाते, ऐसा कर जाएंगे। अब भैया अब पहली सखी बता रही है कि दीदी एक दिन में सोई, उनको नाम कलावती होती है। अब जब किसी का हो तो बुरा मत मानना। क्या नाम था? कलावती। रात के बज रहे 11, बेचारी बैठी अपने पति को इंतजार कर रही कि पता नहीं स्वामी कब आएंगे, पति देव तो खम्म से बतला रहे, शराब पी के खम्म से बात करेंगे, हट जाओ तुम्हें दिखाई नहीं देता है हमारे। कितना बेशर्म है बताओ, बीच में खड़ा है, पिलर से ही बतला रहे हैं वो। तब बेचारी कलावती के दरवाजे के अंदर ही भैंस बजती महाराज। तो बिन्ने गुस्सा में लगाओ, गेट के दारी जा पजारो, आएगो तो आएगो, मैं तो जा रही हूँ सोए। अब वो सोए गई, अब आए पति देव, गेट लगा गई ऐसे, तो वो आवाज लगा रहे कलावती, ओ कलावती। अब तो बेचारी सो रही है, खूब सो रही घर्राटे ले लेके। अब क्या हुआ, अब वो शराब पीने के बाद आदमी में ताकत ज्यादा बढ़ जाती है, 2 गुनी हो जाती है, पता है। बिल्कुल पतला 1.5 हड्डी वाला हो और उसको शराब पिला दो, लड़ाई हो रही हो, फिर बनेगा नहीं वो पूरी सभा में। हट जा, आज मैं से छोड़े, तूने मुझे पकड़ कैसे लिया, मैं उसको मार के दम लेता। पर ये नहीं मालूम कि शुद्ध आदमी ने एक तमाचा मारा तो बोल जैसी लुढ़क जाओगे, फिर उठोगे 4-6 मिनट में, 4-6 मिनट में तो होश आएगा तुम्हें। अब ऐसी महाराज शराब के नशे में सब ने आंखें बंद, गेट में मार दिला, सब गेट खुल गया। अब सीधे भैंस के ऊपर गिरे जाए, क्या भैंस के ऊपर गिर गए। अब कहा कह रहे मैया, आंखें बंद है और भैंस पे हाथ फिरा रहे, और कहा कह रहे कलावती देख तो सही, तू जन कुंसी चक्की को वाटो खारिश, तू इतनी मोटी है, मैं देख कितना पतरो, बता तू कितना पक्षपात कर रही है मुझे, कलावती रिंदे। अब तो भैया हाथ फरात उनके सिर, भैंस के सिर पे पहुंच गया, सींगों पे। अब क्या करे, ए कलावती तू बाजार क्यों कर आई, तेरे सिर पे बड़ी लंबी लंबी क्लिपें लगी है, चिमटी बड़ी लंबी लंबी लगाए तू तो। अब भैया हाथ फरात पूंछ पे पहुंचो, सुगत मैया कलावती तेरा चुटीला बड़ो लंबो है। भैंस ने मारी लात, भैया दूर गिरे, सो बेचारी कह रही है कहा कि दीदी मुंह मेरे भैंसिया में अंतर नजर नहीं आता, मेरा तो ऐसा पल्लो पड़ो है। पहली बोली मेरो पिया शराबी, नाली में खावे लोड़कैया, पीने के बाद नाली में गिर जाए उसे वो भी मखमल का गत्ता लगता है शराबी को। नाली में खावे लोड़कैया, पति तो बढ़िया है, ए मेरो तो बहुत ही बुरो है। चौ कि देख दीदी, दूजी बोली मेरो पिया तुम्हारी, दूजी बोली मेरो पिया तुम्हारी, पता है? अच्छा ये बताओ जुआ किस किस ने खेला है? ताश वाला
हाथ उठाओ। धनतेरस में तो सबने खेला होगा, क्यों? तुमने भी खेला है? अब तो आजकल तो फोन में चल रहे हैं। पता है जुआ वाला खेल कितना गंदा होता है? ऐसे मैंने खेलते हुए देखे हैं गांव में लोग। ताश की गड्डी होती है ना, पहले तो हाथ मुंह में लगाएंगे, फिर वही हाथ ताश की गड्डी पे लाएं, फिर उनको ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, फिर सामने वाले को देंगे ऐसे, फिर वो भी मुंह में लगाएगा पहले हाथ, फिर वही ताश के पत्ते पड़ गए इधर रखेंगे, फिर उनको ऐसे ऐसे बांटा जाता है सब में प्रसाद जैसा। फिर उनकी क्या बना लेते हैं, मोर पंख है ना, फूल सा बना लेते हैं। फिर महाराज जब खेल शुरू होता उन्हीं हाथों से वही पत्ते पकड़ के उन्हीं को मुंह में लगा लगा के एक एक पत्ता ऐसे फेंकते हैं, एक दूसरे का थूक चाट जाते हैं। छी, कितना गंदा खेल है, और बड़े उससे खेलते हैं। जब खेल उस पे हो, खेलते हम देखे हैं गांव में, तो इतनी बिल्कुल मुंह में लगा के ऐसे पत्ता पकड़े इतने कस के मारते हैं, पत्ता भी बिल्कुल जमीन में घुस ही जाएगा। तो क्या अब बेचारे क्या हुआ कि सारा सोना चांदी उसका बेच के उसका पति जुआ खेल गया, सो रो रही, कह रही है क्या, जी बोले मेरो पिया रास्ता में पड़ी रही कन्हैया, बताए जा सकती कैसे। बोली बहन पति जुआरी हो शराबी हो तो चल जाओ, तो मेरो तो बहुत निकम्मो है। का बोली तीजी बोली मेरो पिया उच्चत का